नमस्कार, मैं डॉक्टर आभा श्रीवास्तव अभिश्री हॉस्पिटल से। आज आपसे बात करूंगी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधन। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि एक्चुअली इस चीज़ की ज़रूरत ही क्यों है। ठीक है, हमारा देश इंडिया जो है विश्व में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा आबादी जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, और अगर हम ज़मीन के उस पे अनुपात में देखें तो हमारा देश जो है पूरी धरती का सिर्फ 2.5% हिस्सा ही ऑक्यूपाई करता है। तो जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है तो किसी भी सरकार को उसका डेवलपमेंट करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही अगर किसी भी परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं तो माँ बाप को भी उनका खर्चा उठाना, खिलाना पिलाना, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखना, अच्छे रहन सहन को देना एक मुश्किल काम बन जाता है। सरकार बहुत सारे ऐसे नारों को प्रमोट करती है, जैसे हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक और रीज़न है जिसको आप सबको फॉलो करना चाहिए और जो आपकी सुख समृद्धि में भी हेल्पफुल होगा। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी स्त्री जब माँ बनना चाहती है तो पहले उसका एक डॉक्टर के पास एक असेसमेंट हो जाना चाहिए कि वो फिट है या नहीं है माँ बनने के लिए। कई बार हमारे देश में बहुत कम उम्र में शादियाँ हो जाती हैं बच्चियों की। उस समय उनका शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता कि वो माँ बन सके, या फिर कभी उम्र बहुत ज़्यादा है, या फिर बहुत छोटा बच्चा है कि 1 साल पहले ही एक ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, या 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका मतलब जो अभी 1 साल की उम्र भी नहीं क्रॉस कर पाए। तो ऐसी स्थिति में अगर बहुत जल्दी बच्चे होते हैं तो एक तो पेट में पल रहा हुआ बच्चा भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है, कमज़ोर होता है, उसमें खून की कमी होती है। और दूसरा, माँ के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है अगर वो जल्दी माँ बनती है तो शरीर में जो आयरन के स्टोर्स होते हैं वो डिप्लीट होने लगते हैं, शरीर में जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है। इसलिए बोलते हैं 2 बच्चों में कम से कम 3 साल का अंतर रखना ज़रूरी है, जिससे कि एक बच्चा आपका स्कूल जाने लगे तो आपके पास समय एनर्जी बचेगा कि आप दूसरे बच्चे का ध्यान रख सको, गर्भावस्था में अपना ध्यान रख सको। राइट, तो आज इसी कंटेक्स्ट में मैं आपसे बात करना चाहूँगी क्योंकि हमारा देश इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। नंबर 1 पे चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। और अगर आप एरिया वाइज देखें तो इंडिया धरती का, ग्लोब का सिर्फ 2.5% हिस्सा ही ऑक्यूपाई करता है। तो इतने कम एरिया में अगर इतने सारे लोग रहेंगे तो आप भी समझ सकते हैं कि सरकार चाहे जितना एफिशिएंटली काम करे फिर भी उनको सारी समस्याओं का छुटकारा कर पाना और संपूर्ण सुविधा मुहैया करा पाना आसान काम नहीं होगा। तो फिर अब मैं आपसे बात करती हूँ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। कॉन्ट्रासेप्शन या गर्भ निरोधन 2 तरीके से होते हैं, या तो परमानेंट मेथड्स होते हैं या टेम्परेरी। परमानेंट मीन्स स्थायी और टेम्परेरी अस्थायी। परमानेंट मेथड्स मतलब जब फैमिली कंप्लीट हो गई है, आपको 2 बच्चे चाहिए और आपके पास दोनों बच्चे हैं, स्वस्थ हैं, और अब आपको और भविष्य में बच्चा पैदा करने की ज़रूरत नहीं आने वाली है। तो ऐसी स्थिति में परमानेंट मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं जो कि दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। चाहे आपके हस्बैंड का कॉन्ट्रासेप्शन स्टरलाइजेशन करा लो या फिर फीमेल का स्टरलाइजेशन। और ये दोनों स्टरलाइजेशन सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं। और उसके अलावा पुअर पेशेंट्स को और गाँव में ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फॉलो करने के और ये वाले ऑपरेशन, गर्भ निरोधक ऑपरेशन कराने, नसबंदी कराने के कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी, आर्थिक मदद भी सरकार देती है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि जो अस्थायी मेथड्स हैं, जैसे कि अभी किसी की नई शादी हुई है या फिर उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए, या एक बच्चा छोटा है, या कुछ भी परिस्थितियां हैं जिसमें वो अभी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में अस्थायी मेथड्स या टेम्परेरी मेथड्स होते हैं जिससे आप एक डेफिनेट टाइम ऑफ पीरियड के लिए माँ नहीं बनना चाहते तो इसमें आपको आसानी रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जानना, उसको अपनाना, उसको फॉलो करना, डॉक्टर की सलाह पे जो मेथड आपको सूट करे वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप माँ बनने के लिए तैयार नहीं है, उस स्थिति में अगर बच्चा ठहरता है तो माँ और बच्चे या संपूर्ण परिवार के लिए मैं कहूँगी कि वो चीज़ अच्छी नहीं है। अभी आप देखिए देश में बहुत सारे अनसेफ अबॉर्शन प्रैक्टिसेस
चलती हैं, कभी आपने सुना होगा कि सफाई में सेप्टिक बन गया, ये सब अभी रूरल इंडिया में अभी भी ये केसेस देखने को मिलते हैं। तो जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है कि मुझे बच्चा चाहिए नहीं, बच्चा गिरा दो, बच्चे में धड़कन आ गई, जान आ गई, स्टिल आप उस बच्चे को गिराना चाह रहे हो, तो वो मेरी समझ में एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही एहतियात रखें। बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत एडवांस तरीके की दवाइयाँ और इंजेक्शंस और सब चीज़ें आ गई हैं, मेथड्स हैं, तरीके हैं। कुछ तो ऐसे हैं इतने सस्ते हैं कि उसके लिए आपको ज़्यादा पैसों की भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सरकार फ्री में मुहैया कराती है, कुछ आप थोड़े बहुत खर्चे में लंबे समय तक के लिए आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो सबसे पहले हम आएंगे कि जो अस्थायी मेथड है, टेम्परेरी मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, उसमें आप देखिए सबसे पहले आते हैं नेचुरल मेथड्स। ठीक है, नेचुरल मेथड्स मेल के लिए आप देखो तो निरोध का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फीमेल्स के लिए भी, औरतों के लिए भी निरोध आते हैं अलग तरीके के, पर वो इंडिया में इतने ज़्यादा प्रचलित नहीं है। फिर आते हैं हम फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन पे, महिलाएं क्या कर सकती हैं, क्या इस्तेमाल कर सकती हैं, ये सब चीज़ें। तो इसमें सबसे पहले नेचुरल मेथड आता है। नेचुरल मेथड में आता है कैलेंडर मेथड। इसमें हम जब ये बात समझते हैं कि महीने के पूरे 30 दिन आप माँ नहीं बन सकती हैं, सिर्फ 5 से 7 दिन का समय होता है जिसमें बच्चा ठहर सकता है, जिसको फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। इसको ट्रैक करने के लिए अभी बहुत सारी ऐप्स वगैरह भी डाउनलोड हो जाती हैं स्मार्टफोन्स में। अदरवाइज़ आप अपने डॉक्टर की सलाह से समझ सकते हैं कि आपका फर्टाइल पीरियड कब आता है, कब नहीं आता है। उस पीरियड में आप हस्बैंड से अलग रहें या कोई कॉन्ट्रासेप्शन या निरोध का इस्तेमाल करें, तो ऐसी स्थिति में बच्चा होने की संभावना नहीं होती है। ये मेथड वैसे बहुत अच्छा है कि कोई दवा नहीं लेनी है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं, कोई डॉक्टर के पास वैसे बहुत ज़्यादा विजिट्स वगैरह नहीं है। पर जो है इसका जो मेन ड्रॉबैक है वो फेलियर रेट है। 20 to 30% टाइम्स फेल होने के चांसेस होते हैं कैलेंडर मेथड में, स्पेशली अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो माहवारी है वो नियमित नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इस मेथड पे रिलाई बिल्कुल मत करिए। फिर उसके बाद एक मेथड होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड, लैम बोलते हैं। ये जैसे कोई भी महिला माँ बनी, बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद बच्चा माँ का दूध पी रहा है। शुरू के 6 महीने बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना होता है, ऊपर से दूध, शहद, घुट्टी कुछ भी नहीं देना होता। तो अगर बच्चा सिर्फ माँ का दूध पी रहा है, और ऑब्वियसली रात में तो पीता ही है, और जो महिला है उसको माहवारी आनी शुरू नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशन में लैम जो है ये मेथड होता है गर्भ निरोधन का, और इससे बच्चा 6 महीने तक नहीं ठहरता। तो 6 महीने के अंदर माहवारी का नहीं आना और बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे होने की कंडीशन में लैम मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। इससे बच्चे ठहरते नहीं हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं बच्चे ठहरने के। फिर उसके बाद कुछ मेथड्स होते हैं कि जैसे इंजेक्शन्स आते हैं, टैबलेट्स आती हैं, अलग अलग तरीके की टैबलेट्स होती हैं, कुछ IUCDs होती हैं, कॉपर टी आपने सुना होगा। तो ये सारे मेथड्स होते हैं। अच्छा, टैबलेट्स जो है ना, आप अपने अपनी जिम्मेदारी पर मत लीजिए, किसी डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। वो आपको असेस करेंगे आपके परिवार में किसी महिला को किसी तरीके का स्तन कैंसर या कार्सिनोमा सर्विक्स या ऐसी कोई परेशानी तो नहीं रही पिछली हिस्ट्री में, आपकी उम्र कितनी है, और बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, गुटखा ये सब का सेवन तो नहीं करते, कोई लिवर की परेशानी तो नहीं है, और कोई किडनी की परेशानी तो नहीं है। इन सब चीज़ों को असेस करके डॉक्टर आपको सलाह दे सकते हैं। जैसे बहुत पॉपुलरली गांव में और सरकारी अस्पतालों में डिस्पेंस होती है माला डी, माला एन नाम की टैबलेट्स होती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। उसके अलावा उससे कई महिलाओं को वज़न बढ़ने की या जी मचलाने की परेशानी का सामना करना पड़ता है। पर अब नए जनरेशन की 4th जनरेशन 3rd जनरेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ गए मार्केट में, तो आप जो है डॉक्टर की सलाह पे उनका सेवन कर सकते हैं और अनचाही प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। उसके अलावा टैबलेट्स होती हैं, कई तरीके की होती हैं, अलग अलग तरीके से खानी होती हैं, अलग अलग एफिकेसी होती है, उसकी अलग अलग स्थितियों में दी जाती है, और आप डॉक्टर की सलाह से वो टैबलेट्स ले सकते हैं। उसके अलावा फिर आते हैं इंजेक्शन्स आते हैं जो 3-3 महीने पे लगते हैं, डिम्पा इंजेक्शन बोलते हैं, और उसको लगवाने में कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है महिला को। मतलब बहुत सारी महिलाएं कंप्लेन करती हैं कि वज़न बढ़ गया, तो जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि 1 साल में 1.5 किलो वज़न बढ़ सकता है। तो 1.5 किलो 1 साल में बहुत ज़्यादा वज़न नहीं है, जहाँ की अगर रिस्क देखा जाए अनचाही प्रेगनेंसी का।
दूसरी ये बात है कि कई बार इंजेक्शन लगने के बाद पीरियड कम हो जाता है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पीरियड कम हो जाने से ऐसा नहीं है शरीर में कोई गंदा खून कहीं इकट्ठा हो रहा है, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से पीरियड कम हो जाता है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता महिला को। फिर उसके बाद आते हैं इम्प्लांट्स वगैरह भी आते हैं, जैसे डिम्पा इंजेक्शन के, वो बाहर के देशों में ज़्यादा प्रचलित है। और उसके अलावा फिर आती है कॉपर टी डिवाइसेस, मल्टी लोड कॉपर टी, मायरना, IUCDs होते हैं। ये जो है वैसे बहुत एफिशिएंट होते हैं, बहुत अच्छा बचाव करते हैं ये प्रेगनेंसी से। और इनमें ये भी है कि महिला को याद नहीं रखना कि मुझे रोज़ ये गोली खानी है या हफ्ते में 2 दिन ये गोली खानी है। बस एक बार मल्टी लोड लग गई, डॉक्टर असेस करेंगे आपकी स्थिति को, कब लगनी है कब नहीं लगनी आपको बताएंगे। यूजुअली माहवारी ख़त्म होने के 1-2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर लगा देते हैं, क्योंकि उस समय बच्चेदानी का मुंह खुला होता है और महिला को कॉपर टी लगने में दर्द भी कम होता है। तो कॉपर टी लग जाती है एक बार तो 5 साल, 3 साल, 10 साल, जितने साल की भी कॉपर टी है उतने साल के लिए आपको फिर कुछ करना नहीं है, ना दवा खानी है ना गोली खानी है। बस अपना फॉलोअप चेकअप आप अपने डॉक्टर के पास कराते रहिए कि मल्टी लोड अपनी जगह है, कहीं डिसलोकेट तो नहीं हुई, निकल तो नहीं गई, कहीं इधर उधर तो नहीं हुई। ये सब चीज़ें हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कॉपर टी अगर आपको सूट कर जाती है तो ये बहुत सस्ता और उपयोगी तरीका है गर्भ निरोधन का। उसके अलावा भी कई मेथड्स होते हैं जिनकी जानकारी आपके डॉक्टर आपको देंगे जब भी आपको ये लगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी महिलाओं को ज़रूरत नहीं समझ में आती है या फिर जो है उनको ये सूचना देने के लिए कोई नहीं है। बहुत सारे जितने भी अस्पताल हैं जहाँ वहाँ पे जो भी डॉक्टर हैं, आप जब भी उनसे पूछेंगे वो आपको सारे मेथड्स के बारे में जानकारी देंगे, डिटेल में किसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किसको आप कब इस्तेमाल कर सकते हो, कब नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी हिस्ट्री के हिसाब से, आपकी कंडीशन के हिसाब से आपके लिए कौन सा मेथड अच्छा है, कौन सा मेथड ख़राब है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब भी माँ बने आप उसमें आपकी मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए। जब आप तैयार नहीं हैं उस समय के लिए हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, हमारे डॉक्टर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, और एडवांस्ड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और विद बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके, तो वो सब हैं अभी मार्केट में और जो है आप सबके लिए उपलब्ध हैं। तो आप उनका इस्तेमाल करिए और अनचाही प्रेगनेंसी और अनचाहे अबॉर्शंस से बचाव करिए। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, क्योंकि हर साल जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बढ़ती जा रही है, बच्चों का खर्चा बढ़ता जा रहा है। बच्चों को अच्छी पढ़ाई देना, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देना एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। तो बस ये कहना चाहूँगी कि आपकी चॉइस है, आपको 1 बच्चा करना है, 2 बच्चा करना है, 4 बच्चा करना है, बट आप ये देखिए कि आप कितने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं और ख़ुद भी स्वस्थ रहते हुए। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपका बच्चे की देखरेख कौन करेगा और वो कैसे स्वस्थ रहेगा, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। तो बस अपने डॉक्टर से मिलिए और अपने अनमेट नीड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स जो आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से अपना मेथड चूज़ करिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।